अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम। फूल शाखों से बिछड़ते हैं कदम बोसी को, फूल शाखों से बिछड़ते हैं कदम बोसी को, फूल शाखों से बिछड़ते हैं कदम बोसी को, इश्क का सच्चा परस्तार गया है कोई, इश्क का सच्चा परस्तार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम। संगरेज़ों में लगी होड़ उसे छूने की, संगरेज़ों में लगी होड़ उसे छूने की, संगरेज़ों में लगी होड़ उसे छूने की, अपने अंदाज में खुदार गया है कोई, अपने अंदाज में खुदार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई, अपनी सांसों का भरम। मित्रों, जैसा कि आपको विदित ही है कि उस्ताद, शायर, कविवर, आचार्य श्री सर्वेश चंदौसवी जी का आकस्मिक निधन हो गया है। मुझे लगता है कि उनके रूप में हमने एक व्यक्ति को नहीं खोया है, एक चलती फिरती अदब की शख्सियत को खो दिया है और अदबी तौर पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो व्यक्ति जिसने अनेक रचनाकारों के लिए काम किया, जिसका साहित्य संसार बहुत बड़ा था, जिनका काव्य परिवार बहुत बड़ा था, वो जिस समय गए हैं उस समय लॉकडाउन की स्थितियां हैं देश में। बहुत अधिक लोग उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए।
इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि हम उन तमाम विभूतियों की शोक संवेदनाएं आप तक पहुंचवाएंगे। बहुत बड़ा परिवार है सर्वेश चंदौसी जी का, उनके बहुत सारे कवि मित्र, उनके बहुत सारे शिष्य, उनको मानने वाले, उनके प्रति अपने मन में सद्भावनाएं रखने वाले तमाम लोग आज इस शोक श्रद्धांजलि में हमारे साथ उपस्थित हैं और क्रम से वो अपने श्रद्धा सुमन सर्वेश चंदौसी जी के प्रति समर्पित कर रहे हैं। आइए चलते हैं उन सब लोगों की तरफ जिनकी भावनाएं सर्वेश जी के प्रति समर्पित हैं। सर्वेश चंदौसी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा अदीब जिन्हें अल्फाज के दायरे में बात पाना मुश्किल नहीं, मेरी नज़र में नामुमकिन बात है। तमाम असनाफ जितनी भी अदब की हैं, सर्वेश जी ने उन सबको माला माल किया। चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो नज़्म हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो तमसील हो, चाहे वो तज़मीन हो, चाहे वो तसलीस हो। गरज़ के कोई भी अदबी सिन्फ ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने काम न किया हो। और मेरा मानना है कि जिस सिन्फ को सर्वेश जी ने छुआ वो सिन्फ अपने आप को बेहद खुशनसीब मानने लगी। एक बहुत बड़ा तलामज़ा, एक बहुत बड़ा शिष्य परिवार वो अपने साथ अपने पीछे छोड़ के गए। मैं समझता हूँ कि उनके तलामज़े में बहुत काबिल उनके शागिर्दान हैं। वो यकीनी तौर पे अपने काम में सर्वेश जी को ज़िंदा रखेंगे। मेरे बहुत ज़माना जानता है कि मेरे उनके साथ क्या ताल्लुकात और क्या मरासिम थे। छोटे भाई की बेटे की तरह उन्होंने मुझे हमेशा अपना साया दिया। मैं परवरदिगार का बड़ा ममनून हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत का साया मुझे हासिल रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। कितना ज़िया, कितना नुकसान हुआ अदब का, कितना नुकसान हुआ हम सब का, ये बयान से बाहर है। अल्फाज महदूद रह जाते हैं। बस यही कह सकता हूँ कि परवरदिगार उनके रूह को सुकून दे, उन्हें अपने पास मखसूस एक ख़ास जगह दे। इसी दुआ के साथ मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार। सारे संसार में जिनके दर्जनों शागिर्द हैं, जिन्होंने उर्दू अदब की प्रत्येक विधा में रचनाएं की और हिंदी के जिन्होंने गीत लिखे, कहानियाँ लिखी, ऐसे श्री सर्वेश चंदौसी जी स्वयं भी चंदौसी के थे और मैं भी चंदौसी का ही हूँ। ये बात अलग रही कि हम दोनों लोग गाजियाबाद में आ गए। मेरे बचपन के मित्र रहे। वो मुझसे 5 से 6 साल छोटे थे, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है और हम दोनों बहुत प्यार से हमेशा रहते थे, चले आए। सर्वेश जी ने की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई और पिछले वर्ष तक 99 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी और बड़े अजीब से क्रम में प्रकाशित हुई। 2014 में 14 पुस्तकें, 2015 में 15, 2016 में 16, 2017 में 17, 2018 में 18, 2019 में 19 और 2020 में अब 20 पुस्तकें उनके लिए छपने के लिए तैयार थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के चले जाने से बहुत हानि हुई है। मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने मित्र सर्वेश जी के लिए। यूँ तो सर्वेश जी से करीब 25 साल के संबंध थे और खूब मिलना जुलना होता था, क्योंकि वो भी बहुत सहजता से साहित्यिक कार्यक्रमों में जाते थे, जहाँ भी जो भी आमंत्रित कर ले। लेकिन जब 2013 में वो मेरे कक्ष में आए और अपनी वो योजना बताई कि 2014 में 14 किताबें, 15 में 15 किताबें, तो अच्छा लगा था। लेकिन एक कौतूहल था कि क्या ऐसा सचमुच संभव है, यानी कि लोग अपना एक संग्रह निकालने में कई कई बरस लगा देते हैं। तो इस तरह की श्रृंखला तो वाकई कल्पनीय थी। लेकिन फिर 2014 में 14 किताबें आईं और मैं हर उस श्रृंखला में हर वर्ष का एक साक्षी रहा उन समारोहों का और भागीदार भी रहा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भूमिका, कहीं फ्लैप लिखा है। तो ये जो जैसे 14 की ही बात करूं मैं, तो ये नहीं कि कोई संख्या बढ़ाने के लिए कोई पतली पतली सी किताबें कर दी गई हों। हर किताब यानी ये 14, 15, 16, 17, 18, 19
हर किताब एक मुकम्मल किताब है और इतनी विविधता है। गज़लें हैं तो गीत तो दोहे, मुक्तक, रुबाई, तसलीस, नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, फिर लघु कथाएं और संस्मरण और कहानियाँ, तो इतना विस्तार है, क्या रचनात्मकता है मिली थी उनको। और ये सपना जो है काश 20 दिसंबर आता, मृत्यु सबको आनी है, लेकिन 20 दिसंबर को ये 20 किताबों का सिलसिला भी हो जाता, एक जो इतना विराट स्वप्न था ये साकार हो जाता। इस बात की चुभन तो हमेशा रहेगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर्वेश जी ने जितना योगदान दिया है वो अमर है, और जिस तरह उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को, शागिर्दों को जो सिखाया है, बताया है, उनके माध्यम से वो उनकी जो कविता है, उनका जो एक अवदान है वो हमेशा रहेगा। और मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ उनको श्रद्धांजलि दूंगा कि वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, वो और होंगे सिमट जाएं जो तस्वीरों में, मैं लफ्ज़ लफ्ज़ फ़ज़ाओं में बिखर जाऊंगा। बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ सर्वेश जी को। जब सर्वेश चंदोसवी जी की दुखद सूचना मुझे मिली तो मैं ये कहूँ कि अंतःकरण तक दुख हुआ, या यूँ कहूँ कि एक अफसोस हुआ कि एक ऐसा बड़ा आदमी जिसे हम जैसे ज्ञानी कवि माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि मंगल नसीम जैसा व्यक्तित्व या कोई बड़े गज़लकार ये कहते हैं कि सर्वेश चंदोसवी का जाना साहित्यिक संसार की बड़ी क्षति है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर वर्ष लगभग 2010 से उन्होंने शुरू किया, जब जौन सा सत्र था उतनी ही पुस्तकें उनकी आती थी, 10 में 10, 11 में 11, 19 में 19 पुस्तकें आना, और इस वर्ष 20 पुस्तकों की तैयारी करना। अच्छे अच्छे कवियों को एक पुस्तक लिखने में पसीने आ जाते हैं। हम जैसे लोग 5-5, 10-10 सालों में एक पुस्तक निकाल लें तो फेसबुक पर हंगामा कर देते कि मेरी इतनी पुस्तकें आ रही हैं, लेकिन ऐसा मौन साधक जो इतनी पुस्तकें रचकर चला गया, उसका जाना साहित्यिक जगत के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी कमी है जो हमेशा खलती रहेगी। और वो पुस्तकें भी कोई कागजों का ढेर नहीं थी। विज्ञ लोग कहते हैं, मेरे पिताश्री से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हर पुस्तक का हर पृष्ठ पढ़ने योग्य है, उसे यूँ नहीं कह सकते कि घास काटती होगी। तो ऐसे कवि व्यक्तित्व का जाना, ऐसे गज़लकार का जाना, भाई प्रवीण शुक्ल के माध्यम से मैं कई बार उनसे मिलता रहा हूँ, दिल्ली के कार्यक्रमों में अनेक बार उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिला था। अब वो ईश्वर के चरणों में हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वे उन्हें मुक्ति प्रदान करें। फेसबुक के माध्यम से पता चला कि महान शायर, बहुत बड़े व्यक्ति, सतत सृजनशील रहने वाले रचनाकार आदरणीय श्री सर्वेश चंदोसवी जी हमारे बीच नहीं रहे, बल्कि दैहिक रूप से हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया जो मैंने अपने जीवन काल में न तो देखा और न किसी से सुना। 2014 में 14 उनकी पुस्तकें आई, 15 में 15, 16 में 16, 17 में 17, 18 में 18, 19 में 19। इतनी सारी रचनाओं को लिखना और उनका प्रकाशन करना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे उनके शिष्य हैं, शागिर्द हैं, जिनको उन्होंने शायरी के गूढ़ रहस्य बताए, बहुत छोटी छोटी बातें बताई, शायरी किस तरह से लिखी जाती है उसकी बारीकियों को समझाया। सर्वेश चंदोसवी जी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच हमेशा रहेंगे। 2020 में उन्हें उनकी योजना थी कि वो 20 पुस्तकों का प्रकाशन वो कराएं और उसका लोकार्पण कराएं। तो मुझे ऐसी आशा है कि उनके जितने भी शिष्य हैं वो उनकी इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। सर्वेश चंदोसवी हिंदी उर्दू के इंसाइक्लोपीडिया थे। छंद शास्त्र पर उनकी गहरी पकड़ थी और 20 दिसंबर 2020 को 20 पुस्तकों का लोकार्पण उनका तय था। और जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी जब सेंचुरी से 1 रन पहले आउट हो जाता है, कुछ ऐसा ही
लग रहा है सर्वेश चंदोसवी जी का जाना। मेरे उनके संबंध बहुत पारिवारिक थे और सच में हिंदी साहित्य का, उर्दू साहित्य का एक महाकवि हमारे बीच से चला गया है। 99 पुस्तकें उन्होंने लिखी। बस अब ये है कि साहित्य जगत उनका जो अधूरा काम है उसको पूरा करे। उसमें एक सिपाही की भूमिका में मैं भी रहूंगा। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष होने के नाते से मैं सर्वेश चंदोसवी जी की यादों को नमन करता हूं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसे ही खबर मिली कि सर्वेश चंदोसवी जी नहीं रहे तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये कितना बड़ा शायर, साहित्य को सदा समर्पित, जीवट और जिजीविषा से भरा हुआ व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी जा सकता है। और 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 20 किताबें आएंगी। हम सब प्रतीक्षा में थे। सच में मौत एक बहुत कड़वा सच है। वो गज़ल को हमेशा समर्पित रहे, गज़ल शास्त्र को, भाषा की शास्त्रीयता को। उनका आग्रह रहता था कि हम एक आदर्शवादी स्थिति में रहें भाषा को लेकर। इस कारण भी वो बहुत याद आएंगे। बहुत विराट और विशिष्ट व्यक्तित्व था। हमें बहुत गर्व था कि ऐसे व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हमारा आदरणीय है, हमारा मित्र है। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस असीम कष्ट को सहने का अपार साहस दे। ओम। आप सभी को अनिल अग्रवंशी का नमस्कार, राम राम। जैसा कि सभी को विदित है, हमारे बीच आचार्य सर्वेश चंदोसवी जी नहीं रहे। वो हमारे हिंदुस्तान के धरोहर थे। हिंदी और उर्दू साहित्य में जो उन्होंने कार्य किया वो अपने आप में अद्भुत है। ना जाने कितने शिष्यों को शिक्षा का ज्ञान दिया, साहित्य का ज्ञान दिया। एक दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, एक दुख की घड़ी है साहित्यकारों के लिए। मैं 1 मिनट में तो उनके लिए क्या कहूँगा। जिस शख्स ने 125 पुस्तकें 7 साल में लिख दी हों, उनके लिए केवल अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकता हूँ। भगवान से निवेदन करता हूँ परिवार को शक्ति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। और सभी शागिर्दों से, उनके चाहने वालों से निवेदन करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ दें और जो कार्य सर्वेश जी ने किया है उसको आगे बढ़ाएं और जो उनका बचा हुआ कार्य है उसको संपूर्ण करने में सहयोग करें। और मैं हर रूप में हमेशा उनके और उनके परिवार के और उनके कार्य के साथ हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश चंदोसवी जी से मेरी पहली मुलाकात 2014 में गोंडा जिले के कन्नलगंज में हुए एक मुशायरे में हुई थी। उनकी 14 किताबें उसी साल प्रकाशित हो चुकी थी और जब उन्होंने बताया कि 2015 में 15 किताबें, 2016 में 16 किताबें प्रकाशित करने का उन्होंने मन में सोचा है, तो वास्तव में बहुत आश्चर्य हुआ था। किसी भी रचनाकार के लिए कैसे संभव है इतना ज़्यादा लेखन, उसका फिर प्रकाशन। लेकिन मेरे देखते देखते, हमारे देखते देखते, पूरी दुनिया के देखते देखते सर्वेश जी ने इस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाया। 2017 में 17 किताबें, 2018 में 18 किताबें और अब दिसंबर 2020 में 20 किताबें प्रकाशित कराने की तैयारी में, विमोचन कराने की तैयारी में वो लगे हुए थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया।
मैं उनकी चेतना को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को ये दुख, ये दर्द सहने के लिए हिम्मत दे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं, आमतौर पर यह होता है कि उन बड़े कामों का बड़ा श्रेय उन्हें जीते जी नहीं मिल पाता। मुझे लगता है सर्वेश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द अदब की दुनिया, पूरी दुनिया ये मानेगी कि सर्वेश चंदोसवी जी का अदब के लिए बहुत बड़ा काम रहा है। मैं पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे काव्य गुरु आदरणीय सर्वेश चंदोसवी जी आज हमारे बीच नहीं हैं। ज्ञान का एक ऐसा हिमालय जिससे रस्सी गुप्ता जैसी न जाने कितनी नदियां निकली, सैकड़ों हजारों शिष्यों ने उनके चरणों में बैठकर आजीवन ज्ञान प्राप्त किया। दोनों हाथों से पूरा जीवन वो लुटाते रहे। सहजता और सरलता ऐसी कि रात के 2 बजे भी आपने कुछ पूछा तो पता चला गुरुजी अध्ययनरत हैं, तुरंत आपकी समस्या का समाधान किया। कवि गोष्ठियों में निरंतर गुरुजी की उपस्थिति रहती थी, सबको सुनते थे, मार्गदर्शन करते थे। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई 99 पुस्तकें हम सब का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैं राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से गुरुजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि हम सबको, गुरुजी के परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। जिस दिन ये सूचना मिली कि हमारे परम आदरणीय उस्तादों के उस्ताद शायर जनाब सर्वेश चंदोसवी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, मन बहुत व्यथित हो उठा था। विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि अब उनसे कभी साक्षात नहीं हो पाएगा, कभी उनसे फोन पर बात नहीं हो पाएगी। उनका एक सपना था 2020 में 20 पुस्तकों को प्रकाशित करने का, जिसको लेकर वो बहुत उत्साहित थे, कठिन परिश्रम भी कर रहे थे। उनकी पिछली सभी पुस्तकों के आवरण को बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा रहा हूँ। उनके आवरणों को डिज़ाइन करते वक्त जब भी उनसे कोई बात होती तो उनसे सलाह मशवरा होता। ऐसा ही कुछ 21 मई को भी हुआ था। शाम को 6 बजे उन्होंने अपनी अंतिम पुस्तक का स्वीकृति मुझे दे दी कि ये डिज़ाइन इसके लिए फाइनल है। वो डिज़ाइन सब फाइनल करके मैंने उनको कहा कि मैं ये अब प्रकाशक को भेज दूँगा, आप उनसे मिलकर जैसी भी व्यवस्था करनी होगी। मेरी उनसे ये अंतिम बात। वैसे दुखी हूँ, लोग कहते हैं कि अब वो इस संसार में नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके बीच तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी स्मृतियाँ शेष हैं। और सर्वेश जी का तो काम ही इतना बड़ा है कि वो हमारे बीच से कभी जा ही नहीं सकते। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय काम, ऐसी रचनाएं, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि वो तब तक हमारे बीच रहेंगे जब तक ये प्रकृति जिंदा है। ओम शांति। दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आपको। आज बहुत दुखी हूँ। सुबह सुबह फोन आया मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का। उन्हीं से ये बुरी खबर मुझ तक पहुँची कि उर्दू अदब की बड़ी शख्सियत जिसका नाम होता है सर्वेश चंदोसवी साहब, वो नहीं रहे। यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन चूँकि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल ने कहा, वो झूठ नहीं बोलते, यकीन करना पड़ा। और इस दुखद समय पर कि हम उनके अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सके, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने भी नहीं जा सके, कष्ट हुआ, काफी कष्ट हुआ। सर्वेश चंदोसवी जी ने जो उर्दू अदब में काम किया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और सर्वेश चंदोसवी जी
जैसी शख्सियत कभी मरती नहीं है, वो उर्दू अदब में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। बड़ी शख्सियत थे, शब्दों के दस्तकार थे, शब्द उनके सामने पानी भरते थे, नाचते थे, सब मन के से फकीर थे। बहुत दुख हुआ। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को हिम्मत दें, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। वरिष्ठ शायर पूजनीय श्री सर्वेश चंदोस्वी जी हमारे बीच नहीं रहे। खबर गर्वित करने वाली है। बहुत दुख हुआ सुन के। कल जैसे ही पता चला, कल से मन बहुत ही दुखी है। साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में मेरे इस फ्लैट में हमने उनकी काव्य संध्या रखी थी। 1.5 घंटे तक अनवरत उन्होंने काव्य पाठ किया था और गजलों के साथ साथ उन्होंने गीत भी सुनाए, तरन्नुम में सुनाए। और यहाँ उपस्थित लगभग 60-70 श्रोता उस समय थे। आदरणीय मंगल नसीम जी चाचा जी की अध्यक्षता में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, गुणवीर राणा जी, अन्य वरिष्ठ कवि भी और यहाँ थे और लगातार 4-5 घंटे तक काव्य गंगा यहाँ बहती रही। मुझे रह रह के उनका चेहरा और सब कुछ याद आ रहा है। मुझे उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। वो हमारे बीच नहीं रहे, विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी भगवान से यही प्रार्थना है। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको, उनके परिवार को, उनके मित्रों को, साहित्य जगत को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी, जो कि मेरे काव्य गुरु भी थे, के आदेश पर मैंने 2013 में सोशल मीडिया में इस बात की घोषणा की थी कि आदरणीय सर्वेश जी की 2014 में 14 पुस्तकें, 15 में 15 पुस्तकें, 16 में 16 पुस्तकें, 17 में 17 पुस्तकें, 18 में 18 पुस्तकें, 19 में 19 पुस्तकें और 20 में 20 पुस्तकें आएंगी। इसके बाद मेरे पास दर्जनों फ़ोन आए, बहुत मोहतरम लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से हम सुन रहे हैं कि उनकी पुस्तक आने वाली है, लेकिन अभी तक एक नहीं आई है और आपने ये जो 119 पुस्तकों की सूची जारी कर दी है, क्या ये संभव है? एक बार दोबारा से इसकी जांच कर लें। लेकिन वक्त आया, सबने देखा कि 2014 से 2019 तक उनकी 99 पुस्तकें आईं। 20 पुस्तकें उर्दू साहित्य को 20 दिसंबर 2020 को मिलने वाली थी, जिसकी लगभग पूरी तैयारी उन्होंने कर ली थी। लेकिन ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था कि उनके जीवित रहते ये काम सारी दुनिया के सामने आए, और परमपिता परमेश्वर के आगे तो किसी की चलती नहीं है। मैं जानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, जिनको वो अपनी इल्म से माला माल करके गए हैं, जिनका मार्गदर्शन करके गए हैं, जिनकी रहनुमाई करके गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं, और इतना ज्ञान वो दे गए हैं। उस सब का प्रतिकार सिर्फ यही है कि हम सब मिल करके जिसके लिए प्रयासरत हैं, वो 20 दिसंबर 2020 को उनकी 20 पुस्तकों का लोकार्पण हो। शायद यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। एक पल था लगा हासिले ज़िंदगी, एक पल सारी उम्मीद जाती रही, जश्न चलते रहे ज़िंदगी के मगर मौत भी अपने जलवे दिखाती रही। अभी कल ही की बात लगती है जब सर्वेश चंदोस्वी जी से पहली मुलाकात विश्व पुस्तक मेले में 2014 में हुई, जहां उनकी 14 पुस्तकें एक साथ लोकार्पित हो रही हैं।
मेरे लिए गर्व के क्षण थे ऐसे व्यक्ति से मिलना। आज जब 2019 में उनकी 19 किताबें आ चुकी हैं और वो अपने लक्ष्य के यानी 2020 में 20 पुस्तकें देने के इतने करीब थे, ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पर ईश्वर की बात ईश्वर ही जाने। मैं सर्वेश जी को एक गुरु समान समझती थी। उनसे मैंने उर्दू और गज़ल के मुतालिक बहुत कुछ सीखा। मैं ही क्या, बहुत से उनके पूरी दुनिया में उनके शागिर्द थे, शिष्य थे जो उस्ताद शिष्य परंपरा के तहत उनसे सीख रहे थे। मैं तो अकिंचन उनसे थोड़ा बहुत सीख पाई। मैं उनकी आत्मा को प्रणाम करती हूँ। सर्वेश जी की स्मृति सदैव हमारे बीच में रहेगी, उनके शब्दों के माध्यम से, उनकी किताबों के माध्यम से। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति। आज बहुत ही द्रवित मन से अपने गुरु आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हूँ। अभी तो न जाने कितनी गजलों को गढ़ना था, अभी तो न जाने कितने मुकाम और चढ़ना था। ए जिंदगी तो इतनी बेरुखी हो गई उनसे, उस संत की मौत से तो अभी तुझे कई बरस लड़ना था। मैं बलजीत कौर तन्हा यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी को श्री चरणों में स्थान मिले। वो ज्ञान का बहुत बड़ा सागर थे। उनकी शिष्या होकर एक बूंद जितना भी शायद मैं न पा सकी। लॉकडाउन पीरियड था, उनके अंतिम दर्शन को भी न आ सकी, पर मन यही चाहता है कि गुरुजी आप इस धरती पर बार बार आएं और साहित्य जगत को चमकाएं। नमन, श्रद्धांजलि, नमन। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरे उस्ताद मोहतरम और मशहूर साहित्यकार गज़लकार श्री सर्वेश चंदोस्वी साहब इस नश्वर शरीर को त्याग कर गोलोकवासी हो गए हैं। पिछले 5 सालों में साहित्य जगत को अपनी 99 पुस्तकों से माला माल करने वाली शख्सियत इस तरह अचानक हमें छोड़कर चली जाएगी, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। उनका जाना बहुत ही हैरान करने वाली और दुखद घटना है और जिसकी क्षतिपूर्ति होना नामुमकिन है। यूँ तो उनके साथ बिताए दिनों के हज़ारों संस्मरण ऐसे हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है, पर मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ कि अपनी सांसों का भरम वार गया है कोई, मौत से लड़ते हुए हार गया है कोई। फूल शाखों से बिछड़ते हैं कदम बोसी को, फूल शाखों से बिछड़ते हैं कदम बोसी को, प्यार का सच्चा परस्तार गया है कोई। और संगरेज़ों में लगी होड़ उसे छूने की, संगरेज़ों में लगी होड़ उसे छूने की, अपने अंदाज में खुददार गया है कोई। दादा नमन, प्रणाम आपकी स्मृतियों को। आप ताउम्र हमारे साथ रहेंगे, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आदरणीय श्री सर्वेश चंदोस्वी जी हमारे बीच नहीं रहे। यह बात दिमाग ने तो मान ली, पर दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया। मेरे बड़े भाई प्रमोद शर्मा सर के साथ हम कई बार चर्चा करते थे और आश्चर्य करते थे, घंटों इस बात पर बहस करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान का भंडार किस प्रकार हो सकता है। और कुछ टाइम बाद हमने उनके कद का अंदाज़ा लगाना छोड़ दिया। वे ज्ञान के सागर थे और उस सागर में से मैं शायद अपने हिस्से की एक चम्मच भरी ले पाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति दे। गजल, गीतों व व्याकरण के सिद्धस्त कवि एवं शायर श्रद्धेय सर्वेश चंदोस्वी जी आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि बिल्कुल अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। उनका कोरोना काल में इस तरीके से जाना हमें बहुत खल रहा है। इतने बड़े महान व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है, अभी तक यकीन नहीं हो रहा। 2014 से जो सिलसिला उन्होंने जारी किया और 2020 तक मुसलसल वो जारी है अपने रिकॉर्ड को कायम करने के लिए। मेरा एक सवाल उनसे अक्सर हुआ करता था
कि सर आप इतना कैसे लिख लेते हो और इतना सारा कैसे लिख लेते हो। तो उन्होंने कहा कि लिखा हुआ तो ये बहुत पहले से है, लेकिन 2014 से पहले मैं कुछ छपवा नहीं पाया था। बाकी बहुत सारी बातें उनसे मेरी हुई थी। 2020 29 मई उन्होंने मुझे अपना लक्ष्य दिया हुआ था और 2020 29 मई के बाद उनकी इच्छा थी कि उनकी कहानी संग्रह प्रभात प्रकाशन से आए, चुनिंदा कहानियों का संग्रह, जिसके लिए मैं भी कमिटेड थी उनके साथ। और अदब की ऐसी एक मिसाल वो छोड़ के गए हैं जो दोबारा कायम होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और तकरीबन हर प्रकार की अदबी सिमत पे उन्होंने काम किया है। कौन सी ऐसी विधा है जिस पर उन्होंने नहीं लिखा। तो मैं उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ भावभीनी, और हमेशा उनको याद रखेंगे। नमन। नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी दुखद सूचना मिली सर्वेश जी के संदर्भ में कि हमारे बीच नहीं रहे, और अचानक से ये सब हुआ। हृदय गति रुकने के कारण उनका देहावसान हुआ। लेकिन हम सब, मैं और बहुत सारे मित्र जो उनके शागिर्द हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि ये इस कोरोना काल में इससे बड़ी क्षति हमारे लिए हो नहीं सकती। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हम सभी को ये दुख, ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे, और साथ ही ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिवार को भी ये दुख, ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे गुरुदेव आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी को अपने चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। दादा का यूँ चले जाना, असमय चले जाना, हिंदी और उर्दू साहित्य के लिए नुकसान तो है ही, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक नुकसान है। वे मेरे उस्ताद थे, हैं, और एक शिष्य जो है अपने गुरु की कमी किस तरह महसूस करता है, ये हर कोई जानता है। पिछले सप्ताह जब मेरी उनसे बात हुई थी तब वो बहुत स्वस्थ थे और मन से भी, अपने काम से भी वो बहुत ऊर्जित थे उस समय। और दादा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जब उनकी उम्र तक आते आते लोग लिखने की इच्छा छोड़ चुके होते हैं या उनके पास न लिखने के कारण हो जाते हैं, लिखने के कारण कम बच जाते हैं, उस समय भी दादा लिखने के प्रति अपनी तीव्र इच्छा कभी छोड़ी नहीं उन्होंने। उनमें तीव्र इच्छा हुआ करती थी कि हम लिखें, और यही एक सच्चे साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी अनुभव कर रहा है उसके अंदर वो लिखने के लिए तीव्र इच्छा हो, वो ये समझ पाए कि मुझे क्या लिखना है। कि शहर की सड़कों ने ख्वाब दिखलाए, तरस गया है वही गांव की डगर के लिए। जी हाँ, 19 मई को जब मैंने ये आईने के दरमियान आदरणीय गुरुजी सर्वेश चंदोस्वी जी की पुस्तक में ये शेर पढ़ा तो एहसास हुआ कि माँ सरस्वती एक रचनाकार की कलम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिक्र किस तरह करवा देती है। मैंने ये सोचकर गुरुजी को फ़ोन किया। काफ़ी देर तक मेरी वार्ता हुई। नहीं जानती थी कि ये वार्ता गुरुजी के साथ मेरी आखिरी वार्ता होगी। गुरुजी का इस समय असमय चले जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, साहित्य जगत के लिए बहुत क्षति है। हृदय विदीर्ण होता है जब उनके बारे में सोचती हूँ तो। लेकिन गुरुजी साहित्य का एक ऐसा सूरज थे जो अपनी 99 पुस्तकों के रूप में हमें ज्ञान की ऐसी रश्मियाँ देकर गए हैं जो हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को भी युगों युगों तक अपने ज्ञान से प्रकाशित करती रहेगी, रोशन करती रहेगी। मैं मंजू साक्या गुरु जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। गुरु जी आप जहाँ भी हैं, मंजू साक्या का प्रणाम स्वीकार कीजिए। सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। आदरणीय सर्वेश चंदोस्वी जी को विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं मंजूली प्रकाशन से सुमित भार्गव आपके समक्ष कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2014 में सर्वेश चंदोस्वी अंकल जी की 14 गज़लों की पुस्तकें एक साथ प्रकाशित की गई
और जिसको प्रकाशित करने से एक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वो कीर्तिमान दर्ज किया गया। जो नींव गज़ल काव्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 में सर्वेश चंद्र दौसवी अंकल और मेरे पिता श्री योगेश चंद्र भार्गव जी ने एक साथ रखी थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2019 तक कुल 6 वर्षों के अंदर अंदर आदरणीय सर्वेश अंकल की 99 पुस्तकें आप सबकी उपस्थिति में प्रस्तुत की गई। और यदि आपका सहयोग आशीर्वाद हमें इसी प्रकार मिला तो सर्वेश अंकल का परिवार, ये जो वृहद परिवार है सर्वेश अंकल का गज़ल का, और जो उनका वास्तविक परिवार, और हम जो मंजुली प्रकाशन परिवार हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे भविष्य में जो उनका जो सपना था 2020 में 20 पुस्तकें लोकार्पित प्रकाशित कराने का, वो हम सच करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप सबको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। वो साहित्य आप सबके सामने ज़रूर आएगा। ऐसी मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। श्री सर्वेश चंद्र दौसवी जी के निधन से हमारे साहित्य जगत की जो हानि हुई है उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। मैं ये कहूँगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मुझे लगता है कि ऐसी शख्सियत ईश्वर ने बनानी बंद कर दी हैं, ऐसी शख्सियत अब पैदा होनी बंद हो गई हैं। मैंने उनकी पुस्तक के एक फ्लैप कवर पर लिखा था कि उनके रूप में हमें एक आधुनिक इस युग के एक पाणिनि के दर्शन हुए हैं, जिन्हें उर्दू अदब के बारे में, जिन्हें गज़लों के बारे में, जिन्हें छंदों के बारे में, जिन्हें तमाम विधाओं के बारे में ऐसी घनीभूत जानकारी थी जिसकी छाया में अनेक लोगों ने लिखना और पढ़ना सीखा। मैं उनकी अनेक यात्राओं का सहयात्री रहा हूँ, उनकी काव्य यात्राओं का साक्षी रहा हूँ। आने वाले समय में उनके बहुत सारे संकल्प पूरे करते हुए हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना था। वो हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन हमें संकल्प करना चाहिए कि वो जिस मिशन को अधूरा छोड़ गए हैं, हम सब मिलकर उस मिशन को पूरा करेंगे और अपनी यादों के रूप में, अपनी किताबों के रूप में वो हमारे साथ रहेंगे। साहित्य प्रेमी मंडल की ओर से, मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।